हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया अयूबी। और एज़ यू नो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी फेलियर के बारे में कि फेलियर क्या है। एज़ आई टोल्ड यू दैट फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड सक्सेस। तो हम लोग उसी के बारे में कल हम लोगों ने बात की कि हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं और फेल होने की वजह से हम लोग क्या क्या सोचने लगते हैं, कितने डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो आप लोग जो हैं देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉज ऑफ फेलियर की और इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में भी। लाइक क्या क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से, क्या क्या कारण हैं, किस वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं और इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। आज हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो गाइज़ आइए बात करते हैं कॉज ऑफ फेलियर की। तो सबसे पहली जो फेलियर आती है, सबसे पहला जो फेलियर है वो हमारा है लैक ऑफ परसिस्टेंस। गाइज़ बहुत सारे लोग जो हैं फेल नहीं होते क्योंकि दे लैक नॉलेज और टैलेंट, बट बिकॉज दे जस्ट क्विट। बहुत सारे लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास जो है नॉलेज की कमी है या उनके पास टैलेंट की कमी है। वो लोग इसलिए फेल नहीं होते, बल्कि वो इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो क्विट कर देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर टू वर्ड्स, परसिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। दो वर्ड्स हमें याद रखने ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट वर्ड, एक परसिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो परसिस्टेंट व्हाट मस्ट बी डन एंड रेजिस्ट व्हाट ऑट नॉट टू बी। आप लोगों को ध्यान रखना है, परसिस्ट करना है उसमें कि क्या किया जाना चाहिए एंड रेजिस्ट करना है क्या नहीं किया जाना चाहिए। आप लोगों को अब अगर बात करें हम लोग किस वजह से फेल हो जाते हैं, ये हमने बात की है। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सोल्यूशन ये है कि हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करना चाहिए। परसिस्टेंस इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन रिपीट करना सेम एक्शंस को ओवर एंड ओवर अगेन और हर बार ये होप करना कि शायद आप इसमें सक्सीड हो जाएं, तो ये क्या होता है, वॉन्ट गेट यू एनी क्लोजर टू योर ऑब्जेक्टिव। हम लोग क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कि नहीं इसी टेक्निक से काम करते रहते हैं, पास हो जाएंगे, अपने गोल को अचीव कर लेंगे, और ओवर एंड ओवर अगेन हम उसी काम को करते रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना तरीका नहीं बदलते, है ना। तो इससे क्या होता है, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव के करीब जाने के बदले हम उससे दूर हो जाते हैं। तो आप देखिए, लुक एट योर प्रीवियस अनसक्सेसफुल एफर्ट्स, कि आपके पहले जो अनसक्सेसफुल एफर्ट्स हैं जो आपने कोशिश की है अनसक्सेसफुल, उनसे सीखिए और डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चेंज करना है, व्हाट टू चेंज। ओके, कीप मेकिंग एडजस्टमेंट करते रहिए एंड करेक्शन करते रहिए। अपने मिड कोर्स में जो है करेक्शंस लेकर आइए और अपने आप को एज अ एक्सपीरियंस गाइड के तौर पे यूज़ कीजिए। जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको एज ए गाइड के तौर पे काम कीजिए और उन सब चीज़ों को फोकस करिए कि मैंने क्या पीछे गलतियाँ की हैं, किस वजह से मैं जो हूँ अपने गोल के करीब नहीं पहुँच पा रहा हूँ या उसको अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट गाइज आता है, सेकेंड कॉज ऑफ फेलियर आता है लैक ऑफ कन्विक्शन। तो गाइज क्या होता है कि पीपल हु लैक कन्विक्शन टेक द मिडल ऑफ द रोड, बट वॉट हैपन्स इन द मिडल ऑफ द रोड, यू गेट रन ओवर। होता है ना कि लोग बिना कन्विक्शन के क्या करते हैं, चलते जाते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है और लैक ऑफ करेज होता है। उनके अंदर साहस नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता। वो क्या करते हैं कि बस वो उस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि वो जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट किया जाए, इवन व्हेन दे नो दैट व्हाट दे आर डूइंग इज़ रॉन्ग, जबकि उनको पता होता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। आप लोगों का डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। अगर आपको पता है कि आपके अंदर क्या कमी है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको सुधारने की, इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। इफ़ समथिंग इज़ वर्थ डूइंग, इट इज़ वर्थ डूइंग राइट एंड डूइंग वेल। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ये काम करना चाहिए या ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी में चेंज होना चाहिए या ये आपकी कमी है, इसको दूर हो जाना चाहिए, तो आप देखिए कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या आप इसको सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेट योर पैशन शो इवन इन अ mundane task. It is okay to collaborate and cooperate for success, but it is not okay to compromise your values ever. गाइज आप लोग देखिए, आपको पता है कि किसी के साथ में कोलैबोरेट करना, कॉपरेट करना सक्सेस के लिए
बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको जो है अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कभी भी, अपनी वैल्यूज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कॉज ऑफ फेलियर क्या है। तो नेक्स्ट कॉज ऑफ फेलियर हमारा है रेशनलाइजेशन। तो विनर्स जो होते हैं वो हो सकता है कि वो एनालाइज करें, लेकिन वो कभी भी रेशनलाइज नहीं करते। तो लूज़र रेशनलाइज करते हैं एंड हैव अ बुक फुल ऑफ एक्सक्यूजेस टू टेल यू व्हाई दे कुडंट सक्सीड। जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी लूज़र्स होंगे उनके पास एक पूरी किताब होती है कि हम ये काम को क्यों नहीं कर सके, उनके पास बंडल ऑफ एक्सक्यूजेस होता है और वो इसी में बिजी रहते हैं। तो गाइज़ अपना पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज कीजिए, अपने सिर्फ अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट के बारे में नहीं सोचिए, मतलब जितने भी आपने अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट किए हैं उनको एज अ फेलियर मत सोचिए, उनके बारे में ज़रूर सोचिए कि मैंने कहाँ कमी की है, मुझे कहाँ सुधार लाना चाहिए, लेकिन उनको एज अ फेलियर मत सोचिए। वो एक फेलियर नहीं है, वो आपके एक्सपीरियंस है जो आपको सिखाएंगे और आगे लेकर जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं पहली ही बार में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ एफर्ट्स लगाने के बाद में सक्सेस होते हैं। तो वो जो कुछ लूज़र्स होते हैं या फिर जो देर से सफल होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये वाला पर्सन जो है ये तो जल्दी हो गया, इसको जल्दी मिल गया, इसकी किस्मत अच्छी है। हम लोग यहाँ पर किस्मत का रोने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, बेसिकली अपने बेस्ट एफर्ट्स देने चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने में, कि हमारे साथ क्या हुआ है, ठीक है, हमने क्या किया है, हमने क्या गलतियाँ की हैं, उन सब गलतियों से हमें सीखना है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें अपना बेस्ट एफर्ट्स देने हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट कॉज ऑफ फेलियर जो है वो है हमारा डिसमिसल ऑफ पास्ट मिस्टेक, यानी कि जो हमने पास्ट में मिस्टेक की होती हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है जीते हैं और सीखते हैं, और कुछ लोग केवल सिर्फ जीते हैं, सीखते नहीं हैं। तो फेलियर क्या है, फेलियर हमारा टीचर है, ठीक है, इफ़ वी हैव द राइट एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड जो है बिल्कुल राइट है, तभी हम लोग अपने फेलियर को जो है टीचर मानते हैं। और वाइज पीपल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। जितने भी वाइज पीपल होते हैं वो अपनी सक्सेस, अपनी जो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स होते हैं, अपनी जो फेलियर होते हैं उसी से सीखते हैं, और वो एक्सपीरियंस का नाम देते हैं उन सारी चीज़ों को, ना कि फेलियर का नाम देते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम को खुद से ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बेटर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आप लोग एनालाइज़ कीजिए आपकी सिचुएशन क्या है, आप लोग एनालाइज़ कीजिए कि व्हाट यू वांट टू अचीव, आप अचीव क्या करना चाहते हैं, व्हाट योर स्ट्रैटेजी इज़। अपनी स्ट्रैटेजीज़ को देखिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस चीज़ ने आपकी लाइफ में काम नहीं किया, किस स्ट्रैटेजी ने क्या काम नहीं किया, या फिर आर यू रियली व्यूइंग द प्रॉब्लम करेक्टली, क्या अपनी प्रॉब्लम को आप लोग करेक्टली, क्या पता आप जिसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो प्लीज़ अच्छे से एनालाइज़ कीजिए अपनी सिचुएशन को कि आपकी जो प्रॉब्लम है क्या वो सच में करेक्टली एक प्रॉब्लम है। तो आप देखिए कि इफ़ यू नीड मनी, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो यू हैव मोर ऑप्शन देन इंक्रीजिंग रेवेन्यू। आप देखिए कि आपके पास अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के कितने ऑप्शंस हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं जहाँ पर आपके कट हो सकते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। थिंक अबाउट इट कि कहाँ से आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, किस तरह से आप अपनी मनी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉज ऑफ फेलियर हमारा आता है लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो गाइज़ यस, बिना डिसिप्लिन के तो कोई भी टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो सकता। तो ज़िंदगी में जिन्होंने कुछ भी पाया है, जो कुछ भी पाया है वो डिसिप्लिन में रहकर ही पाया है। डिसिप्लिन टेक्स सेल्फ कंट्रोल, सेक्रीफाइस, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड टेम्पटेशंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को फोकस्ड रहना है, यू नीड टू स्टे फोकस्ड। तो डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। हर कोई क्या सोचता है कि हम परफेक्ट हो जाएं, तो परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करिए। हर किसी का अपना आइडियलाइज जो है विज़न होता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस अलग होती है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस का जो है डेफिनेशन अलग होता है। तो सक्सेस हर किसी के लिए एक अलग फील देती है और अलग विज़न देती है। तो ऑल्दो दैट कैन बी मोटिवेशनल, इट माइट नॉट बी रियलिस्टिक। मोटिवेशनल होनी चाहिए, रियलिस्टिक होना ज़रूरी नहीं है। तो सक्सीडिंग एट वन गोल वॉन्ट एलिमिनेट ऑल योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि एक गोल के ऊपर अगर आप सक्सीड हो जाते हैं या नहीं होते हैं तो ये एलिमिनेट कर देता है आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ क्लियर रहिए, ठीक है, कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें आप सेटिस्फाई रहिए और सुपरफिशियल्स नहीं बनिए। ओके, नेक्स्ट आपका जो आता है कॉज ऑफ फेलियर वो है पुअर सेल्फ स्टीम। तो
तो गाइज ये भी है एक लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ, ठीक है। पुअर सेल्फ स्टीम में हमारा आ जाता है कि जब हम लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है और सेल्फ वर्थ कम होती है, तब ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्रिएट होती है। तो पीपल विद लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, कॉन्स्टेंटली वो ट्राई करते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी वो लोग जो हैं अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अपने आप को नेवर 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 लेबल योर सेल्फ, कभी भी अपने आप को लेबल मत दीजिए किसी भी चीज़ का। आप फेल हो सकते हैं, इट्स क्वाइट नॉर्मल, लेकिन यू आर नॉट फेलियर अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। आप तब तक असफल नहीं होते हैं जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते हैं। अगर आज आपने कोशिश करनी छोड़ दी, तभी आप एक असफल पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आप फेलियर नहीं हैं जब तक आप लोग स्टॉप नहीं कर देते कोशिश करना, ओके। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज समवन स्टिल स्ट्राइविंग टुवर्ड्स अ गोल। आप लोग सोचिए कि भाई, आप अपने ऊपर रख के सोचिए कि अभी भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो ट्राई कर रहा होगा अपने गोल की तरफ। तो बेटर है कि आप अपने अंदर एक मेंटेन करिए पेशेंस को और कोशिश करिए कि नहीं, मैं यहाँ पर गिव अप नहीं करूँगा, ट्राई करना नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मैं ट्राई करती रहूँगी। तो कीप ऑन ट्राइंग। नेक्स्ट इज लास्ट हमारा जो फेलियर का कॉज आता है वो आता है फैटलिस्टिक एटीट्यूड। तो ये भी लोगों को रोकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने में कि उनकी ज़िंदगी में क्या पोजीशन है। तो ये जो एट्रीब्यूट सक्सेस होती है और फेलियर होती है, इसको ये लोग क्या कर देते हैं, लक के ऊपर छोड़ देते हैं, कह देते हैं कि भाई नहीं, हम तो फैटलिस्ट नहीं हैं, हम तो भाग्यवादी नहीं हैं। तो इस एटीट्यूड को गाइज अपने अंदर से हमें निकालना होगा। हम लोग रिज़ाइन कर देते हैं अपने फेट के ऊपर, छोड़ देते हैं भाग्य के ऊपर चीज़ों को, और उतने एफर्ट्स जितने हमें लगाने चाहिए हम लोग उतने एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो हम चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जो भी टारगेट अपने अचीव करना चाहते हैं, वो हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। तो लुक इन द मिरर एवरी डे एंड से, हर दिन जो है शीशे में देखिए और सोचिए कि आई एम इंचार्ज, मैं अपनी ज़िंदगी का इंचार्ज हूँ, हर चीज़ का इंचार्ज हूँ। You might not have control over every phase of your life, but you have more control than you realize. आपके ऊपर अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ के ऊपर तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों का कंट्रोल आप ही के ऊपर है गाइस। आप रियलाइज़ कीजिए इस चीज़ को। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस एंड सक्सेस। अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियों के, सारी सक्सेस के रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं। आपका एटीट्यूड ही डिटरमाइन करता है आपके एल्टीट्यूड को। तो गाइस प्लीज़ यू कैन टर्न डाउन इनटू अप। जो डाउन है आपकी लाइफ में उसको आप अप में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को समझ आई होंगी और आप लोग इन चीज़ों से मोटिवेशन लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और सक्सेस को ज़रूर अचीव करेंगे, और फेलियर को जो है सक्सेस के तौर पर लेंगे, एक्सपीरियंस के तौर पर लेंगे, ना कि असफल बनकर बैठ जाएंगे। तो प्लीज़ नेवर गिव अप। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।